हमराज ड्रामे की स्टोरी भैया लीक हो चुकी है और मैं पहले से ही स्पॉइलर अलर्ट देने वाला हूं कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस स्टोरी का मेजर ट्विस्ट बताने वाला हूं। वो चीज़ जिसकी वजह से इस ड्रामे के अंदर सबसे बड़ी टेंशन क्रिएट होगी, जिसकी वजह से ये ड्रामा इतना ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हो जाएगा कि मतलब सभी को इसका वेट है। टीजर्स बहुत इंटरेस्टिंग थे, ओएसटी भी आ गया। पहले ओएसटी को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर अली जफर ने ये सिंग किया है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ओएसटी या फर्स्ट सॉन्ग ऑफ अली जफर जो शायद मुझे उतना अट्रैक्ट नहीं किया, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज क्योंकि ऐसा होता है ड्रामों के केस में स्पेशली कि जहां पर लॉन्च से पहले कुछ ओएसटी बहुत ही फजूल लग रहे होते हैं, बट जैसे ही वो ड्रामे के साथ साथ चलता है तो फिर उस ओएसटी की भी समझ आ रही होती है, उसकी सेंस भी प्रिवेल कर रही होती है और सबसे बढ़ के वो ओएसटी आपकी एडिक्शन भी बन जाता है। बिग एग्जाम्पल, मैक ओएसटी ड्रामे की लॉन्च से पहले मुझे बहुत बकवास लगता था, बट नाउ इवन दैट ड्रामा हैज एंडेड ईयर बैक, बट स्टिल मैं भैया उसका ओएसटी अपने जिम में, गाड़ी में, हर जगह सुनता हूँ, मुझे मज़ा आता है। तो इसका ओएसटी भी कुछ इंटरेस्टिंग आगे जाके आपको लग सकता है, इसको आपने इतना हल्के में नहीं लेना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उस मेजर पॉइंट को ही डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली इस ड्रामे के अंदर चलेगा क्या और पहली जो एपिसोड आने वाली है 1 मई को वो क्या करने वाली है। प्राइमरीली आपको चूंकि डेफिनेटली थोड़ा सा प्लॉट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाया जाएगा। तो फिरोज की जो फैमिली है वो एक बड़ी अच्छी लविंग फैमिली दिखाई जाएगी और वो अपनी फैमिली से स्पेशली अपने भाई से बड़ा अटैच्ड होगा, या मे बी अपने ओवरऑल सिबलिंग से उसको काफ़ी अटैच दिखाया जाएगा। उसका एक भाई है जो कि एक गिटारिस्ट है, सिंगर है या सिंगर बनना चाहता है, कुछ भी आप कह लो। वो फैमिली के अंदर भी गिटार बजा रहा है और भाई बड़ा खुश है। एक बहन भी इसकी दिखाई जाएगी, एक माँ इसकी दिखाई जाएगी, मतलब जो नॉर्मली ड्रामों के अंदर गरीब माँ का रोल प्ले करती है, यहाँ पर गमगीन माँ का रोल प्ले करने वाली है। तो स्टोरी में सीन कुछ ऐसा क्रिएट होने वाला है कि जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जो आयजा की कैरेक्टर है ना, वो सारा के नाम से प्ले कर रही है इस ड्रामे के अंदर। वो बड़ी एक डेयरिंग लड़की होगी, उल्ट पटांग हरकतें करने वाली, और बड़ी फुल ऑफ लाइफ भी उसको दिखाया जा सकता है। यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे अक्सर आपने देखा ट्रूथ और डेयर जो है वो गेम्स चलती रहती हैं और वहीं पर ये गेम होगी जहां पर ये बहुत बड़ा कांड होगा। अब देखो कुछ लोग ना मतलब ट्रूथ और डेयर के अंदर जाकर एक्सट्रीम हो जाते हैं एंड दे डोंट इवन सी के मतलब सामने हो क्या रहा है। अब कोई अगर उसको ये डेयर दे दे कि मतलब यहाँ पर तुमने उसको गोली मार देनी है जिससे तुम प्यार करते हो, तो क्या वो ये डेयर पूरा कर देगी? मतलब जस्ट गिविंग यू एग्जांपल के कुछ भी हो सकता है, डेयर भी किसी भी टाइप का हो सकता है, तो इसलिए हर डेयर भी एक्सेप्ट करने वाला नहीं होता और हर सच बताने वाला नहीं होता। दैट्स वाई आई हेट दिस गेम। मैं तो कभी भी ग्रुपिंग के अंदर नहीं खेलता। अब आपको दिखाया जाएगा कि कुछ ऐसा ही सिनेरियो बनेगा जिसके बाद आपको दिखाया जा सकता है कि पहले तो वो जो लड़का है इसका भाई हो सकता है कि वो इसके प्यार में पागल हो या इसके आगे पीछे हो या इसको देखकर सॉन्ग जो है वो यहाँ पर सिंग करता हो। फिर हम इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर कि इसके भाई को भी ये बात पता है कि वो इस लड़की के अंदर इंटरेस्टेड है और उसके बाद जो ट्रूथ एंड डेयर की गेम हो जिसके चलते यहाँ पर ये लड़की इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करे कि हो सकता है कि गार्ड से गन पकड़कर उसको शूट कर दे। ये चीज़ मैं इमेजिन कर रहा हूँ या सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी सिनेरियो बनेगा जिसकी वजह से इस लड़की की वजह से यानी कि सारा की वजह से इसके भाई की डेथ होगी। अब आप लोग कहोगे कि यार इससे पहले मैं लवर की बात कर रहा था, इसलिए क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। अब बहुत कुछ क्लियर हो गया है जो मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ, इसलिए आप ज़रा मेरे साथ बंधे रहिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जहाँ पर मे भी आपको ये कब्रिस्तान का सीन दिखाया गया है और जो आगे एक नाम की जो प्लेट होती है कब्र के पीछे जो नॉर्मली होती है उसके ऊपर फवाद लिखा हुआ है नाम, जो कि डेफिनेटली एक लड़के का नाम। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस ड्रामे के अंदर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगी बात कि ये वाकई इसके भाई का मामला है, किसी और का नहीं। वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है कि होगा क्या। पहले इस भाई को मार देगी, डेफिनेटली उसको गोली मार देगी या कुछ भी एकदम से सही हरकत हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे और वहाँ पर माँ भी बड़ी परेशान, भाई भी बड़ा परेशान और पता चलेगा डॉक्टर्स बता देंगे कि उसकी डेथ हो चुकी है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये हो सकती है कि इसकी जो डेथ हुई है ना वो सिर्फ और सिर्फ देखी होगी इसके भाई ने, यानी कि
फिरोज ने देखी होगी और किसी ने वहां पर विटनेस नहीं की होगी, ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हो सकता है कि एक तो उसका कोई प्रूफ नहीं है लेकिन भाई को पता है, और ये बात डेफिनेटली सारा के कैरेक्टर को भी दिखाई जा सकती है कि पता है कि उसके भाई को पता है कि मैंने उसके भाई को मारा है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब जब ये सब कुछ हो जाएगा, अब इतना बड़ा कांड हुआ, डेफिनेटली सारा का कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग फैमिली दिखाई गई है, वो कोई एवी नहीं है। हाँ, अलबत्ता फिरोज की जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा मान लो रिच नहीं हो। तो जो सारा का बाप है ना, वो मुझे लगता है कि जब उसको ये सारी चीज़ पता चलेगी तो वो जान से मारने की कोशिश करेगा फिरोज को। उसको हो सकता है उठवा ले, उसको काफ़ी ज़्यादा उसकी पिटाई करवा के या फिर अपनी तरफ से उसको कहीं मार के फेंक दे, जो कि इवेंचुअली यहाँ पर फिरोज को ऐसा लगेगा, फिरोज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी तक नाम नहीं पता इसके कैरेक्टर का क्या है, तो फिरोज को ऐसा लगेगा कि शायद ये भी जो अटैम्प्ट करवाया है, अटैक करवाया मेरे पे, ये सारा नहीं करवाया है, शी इज़ वेरी वाइल्ड। जबकि वो अपने किए पर बड़ी शर्मिंदा होगी और वो मुंह छुपाते फिर रही होगी कि किसी तरीके से उसके भाई का सामना ना हो, क्योंकि उसके भाई को पता है कि मैंने उसके भाई को मारा। अब क्या होगा कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि आउट ऑफ नोवेयर वो जो शर्ट थी उसकी खून में लथपथ, ये उसी शर्ट को पहनकर सारा के सामने आएगा और वो डर जाएगी। रात के उस पहर ये सीन आपको जब दिखाया जाएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले आपको ये सारा प्लॉट क्रिएट करके दिखा दिया गया होगा जो मैंने आपको बताया। अब जब सारा डर गई है तो वो बहुत है परेशान और उसको समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो गया। बाप को बताएगी तो बाप कहेगा कि बेटा वो मर चुका है, तुम उसकी टेंशन लेना छोड़ दो, उसको हमने ठिकाने लगा दिया। लेकिन वो बेटी कहेगी नहीं, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है, वो जिंदा है, वो मुझे मार देगा। बड़ी इसकी मेंटली डिस्टर्ब होगी ना ये, तो इसकी अजीब ही कंडीशन होगी। अब होगा क्या कि यहाँ पर फॉर अ टाइम आपको दिखाया जाएगा कि जो फिरोज है वो एकदम से हाइड हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ ऐसा नहीं करना चाहता कि इस सारा के सामने जाकर इसको जान से ही मार दे, क्योंकि उसमें उसको शायद मज़ा नहीं आएगा। वो उसको कंटिन्यूसली जहनी अजियत देना चाहता है, जहाँ से ड्रामा इंटरेस्टिंग होगा कि मतलब अब ये जहनी अजियत कैसे देगा। अब जहनी अजियत ऐसे दे सकते हो ना कि आप एक शख्स को इमेजिन कर रहे हो बैठ के कि हाँ कहीं वो मेरे सामने ना आ जाए और वो उसी टाइम आपके सामने आ जाए और वो आपको डरा दे। तो इस तरह की जहनी अजियत बहुत ज़्यादा देगा और बड़े इंटरेस्टिंग सीन होंगे। वो कैसे? जैसे लेट्स से कि हमारी इस लड़की ने बड़ी मुश्किल से भी रिकवर किया ही है और यहाँ पर फाइनली उसको इस बात का यकीन हो गया कि उस रात जो मैंने देखा वो जस्ट एक मेरा वहम था, अब ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली वो हैप्पी और अपने इस कज़न के साथ अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही है और इसका रिश्ता भी तय हो गया। और फिर अचानक से बैठी है अपनी प्यार भरी यादों में पूल के किनारे, बट अचानक से आपको दिखाया जाएगा कि पीछे से वो आएगा और वो आकर इसको धक्का देगा, धक्का देकर पूल में गिराएगा कि भाई होश में आ जाओ, मैं अभी जिंदा हूँ। ये सीन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और आप लोगों को भी ठीक ठाक चस दे के जाएगा। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर फिर ये फिर से डरना शुरू हो जाएगी और अपने उस कज़न को कहेगी जिसके साथ इसकी शादी होने वाली है कि मैंने उसको देखा है। वो समझेगा कि शायद ये ज़हनी तौर पे ना काफ़ी अपसेट हो गई, ऑब्वियसली एक क्राइम इससे हुआ है अनइंटेंशनली, तो डेफिनेटली इंसान जो है वो कुछ भी सोचता है। वो इसको समझाएगा और ऐसा कुछ भी नहीं है, बट फिर भी ये सबको बताने की कोशिश करेगी कि मैं उसको भी देख रही हूँ। फिर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर ये अपनी एक कैट से बड़ा प्यार करती होगी, जिसके साथ ये बड़ा अटैच्ड होगी, और फिर एक दिन जब ये अपनी गाड़ी खोलेगी तो सामने इसकी कैट खून में लथपथ मर चुकी होगी। अगेन शॉकिंग सीन, यानी कि झटके लगाए जाएंगे आपको इस ड्रामे के अंदर ठीक ठाक, जिसको देखकर आपको मजा आएगा। फिर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर अब ये बहुत ज़्यादा अपसेट है, अगेन परेशान है, लेकिन इस लड़की के घर वाले जिसके साथ इसकी शादी होने वाली है उसको ये कहेंगे कि तुम इसका जहन चेंज करो, अपने साथ घुमाने फिराने लेकर जाओ, इसको एंटरटेन करो और तुम्हारी बहुत जल्द शादी करवा देते हैं। और वो भी ये कहेगा कि हाँ जल्द अगर शादी हो जाए तो शायद ये मामला थम जाए। वो जब इसको हर तरह से एंटरटेन करेगा, फ्रेश करेगा, जहाँ पर भी लेकर जाएगा, ये हमारा फिरोज जो है वो इस चीज़ को फुल टाइम मैप करके बैठा होगा। हर जगह पर इसको किसी ना किसी तरह से नज़र आएगा, कहीं पर सिर्फ अपना अक्स दिखाएगा और कहीं कहीं इसको अच्छा खासा डराएगा, जो कि ओवरऑल आपको इस ड्रामे के अंदर ये सारा कुछ देखने का बड़ा मज़ा आएगा। फिर क्या होगा कि यहाँ पर डेफिनेटली अब शादी करीब है और ऐसा तो नहीं वो होने देगा ना कि आराम से उसकी शादी भी हो जाए और वो लोग फिर मज़े करते फिर डेफिनेटली फिर एक बंदा उसके साथ होगा तो इसका टास्क मुश्किल हो जाएगा। तो किसी भी तरह से इसने उसकी शादी से पहले ही उसको अच्छा सा मज़ा चखाना है, जो कि इस ड्रामे का मेन सीन। अब आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। हमारी जो सारा है वो बड़ी खुश है और उसको लग रहा है कि फाइनली जो है मेरी ज़िंदगी अब बिल्कुल सेट होने वाली है। फिर ऐसी सिचुएशन में किसी को जहनी अजियत देने के लिए उसके सच को एक्सपोज कर दिया जाए, ना सिर्फ उसकी और उसकी फैमिली के सामने बल्कि
पूरी दुनिया के सामने। तो मीडिया में ये खबर चला देगा हमारा फिरोज़, और मीडिया की खबर सुन के डेफिनेटली इसके होश उड़ जाएंगे। और इस मीडिया की खबर में अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उसने उनके जो हाथों में प्ले कार्ड है, उस प्ले कार्ड के ऊपर इसके भाई की तस्वीर है। अगर आप इस सीन में देखें, इसका भाई जो गिटार बजा रहा है और इस प्ले कार्ड के ऊपर पिक्चर देखे, तो आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाओगे कि मैंने ये कड़ियों से कड़ियाँ क्यों मिलाई हैं। एंड वाई आई एम सो कॉन्फिडेंट कि ये इसके भाई का ही केस है जिसका ये इंसाफ लेता फिर रहा है। अब उसको इंसाफ कैसे दिलाएगा भैया? पहले तो उसको ज़हनी टॉर्चर कर दिया, अब ये चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर इसको अगेन बहुत ज़्यादा टेंस करेगी। ये सबको कहेगी कि देखो देखो वो मेरे खिलाफ एहतजाज कर रहा है, और फिर फैमिली के अंदर भी पता चलना शुरू हो जाएगा कि उसका भाई कहीं ना कहीं ज़िंदा है। अभी वो क्लैरिटी में नहीं आएगा, फिर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर वो फिर से इसको तंग कर रहा है, और एक दफ़ा तो इसके घर के सामने आ जाएगा। तो जो इसका कज़न है बेसिकली, जो जाहिद अहमद का रोल प्ले कर रहा है, जिसके साथ इसकी शादी होने वाली है, वो ये चीज़ नोटिस करेगा कि हाँ कोई था। दैट मीन्स कि सारा जो है वो ठीक कह रही है, उसको कोई तंग कर रहा है, पोक कर रहा है, और वो वाकई उसका भाई ही हो सकता है। फिर अचानक से जब शादी का टाइम होगा, जिस टाइम एट द टाइम ऑफ निकाह, जब ये एक नई जिंदगी शुरू करने ही वाली होगी, तो इसके सारे डर को वो सच में बदल देगा। और विद प्रूफ यहाँ पर वो एक फीमेल ऑफिसर को लाएगा जो इसको मौके पर शादी के टाइम पर अरेस्ट कर लेंगे। जब शादी के टाइम पर वो इसको अरेस्ट करेगी, ये बिल्कुल कहेगी कि मैंने कुछ नहीं छुपाया, दिस एंड दैट। हो सकता है कि जो जाहिद का कैरेक्टर है उसको अभी तक कुछ ना बताया हो कि इससे पास्ट में कितना बड़ा कांड हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि वो फिर जेल में जाएगी, और जेल में जाने के बाद फिर वो टोपी ड्रामा रचाएगी कि मैं वो सारा नहीं हूँ। लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी कि दिस कुड बी स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर केस, जहाँ पर अगर उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई थी, शी वॉज वाइल्ड, और उसी वाइल्डनेस के अंदर उसने वो गेम खेलकर उसके भाई को मार दिया। ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। मुझे ऐसा लगता है कि वो उस अपने वजूद को या सेल्फ एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करती जब उसकी पर्सनालिटी स्प्लिट हो चुकी होती है ना, वाइल्ड सेंस। ठीक है, सो ये चीज़ है जिसकी वजह से वो कह रही है इसको कि मैं वो सारा नहीं हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू टेल हिम कि भाई जो भी चल रहा है तुम्हें समझना पड़ेगा। इसके अराउंड स्टोरी चलेगी, और ये मानने को तैयार नहीं होगा, और इसको बहुत आगे जाकर ये बात क्लियर होगी कि अच्छा इसके साथ ये एक जेन्युइन मसला था, लेकिन मैंने भी अपना बदला टका के लिया, बट अब वो भी किसी काबिल नहीं है। दरमियान में बड़े आपको ऐसे इंटरेस्टिंग सीन दिखाए जा सकते हैं कि ये जेल के अंदर ही खुद को मारने की कोशिश करेगी, सुसाइड करने की कोशिश करेगी। तो क्या ये खुद को मार लेगी? नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता। इस ड्रामे का एंड बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, कुछ एपिसोड देखकर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो चीज़ मेरी नज़र में आई, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, ताकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्पॉइलर होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस वन लाइनर के बाद शायद ड्रामे के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लें, वो ज़्यादा एक्साइटेड हों कि भैया क्या होगा, क्या यही होगा जो मैंने कहा, या कुछ और ही होने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए।